नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आरएनए बाय अंकित अवस्थी। जी हां साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एक ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जिसकी डिमांड बहुत लंबे समय से थी। इंतजार की सीमाएं आज समाप्त हैं। आज पूरी प्रक्रिया, पूरी कहानी साथ में साझा करते हुए आज आपको यह हम बताने वाले हैं कि हम जहां पहले दिखा करते थे वहां अब क्यों नहीं दिख रहे हैं और अब भविष्य की रणनीति क्या होगी। विशेष रूप से आज हम 3 सवालों के ऊपर जवाब देने जा रहे हैं। पहला कि हमने एकेडमी छोड़ दी है। दूसरा, अब हमारी क्लासेस कहां होंगी। तीसरा, जिन लोगों ने हमें पैसे से पेड क्लासेस परचेज की थी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, अब उनका क्या होगा। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस की जाएंगी। तो आप सभी का आपके अपने आरएनए बाय अंकित अवस्थी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जल्दी से अपने सभी साथियों से इस सेशन को साझा कर दीजिए, क्योंकि यही भविष्य में आपके और हमारे बीच की सबसे बड़ी कड़ी साबित होगा। क्योंकि आप सबने जिस प्रकार से अंकित इंस्पायर्स इंडिया को प्यार दिया है, वो प्यार आपको दुनिया भर की जानकारी से पूरी तरह अवगत कराता है। लेकिन आरएनए बाय अंकित अवस्थी जो हमारे मित्र एजुकेशनल तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जुड़े हुए हैं, उनके लिए डेडिकेटेड, चाहे फिर यहां पर करंट अफेयर्स की क्लासेस हो या फिर किसी प्रकार के सब्जेक्ट का डिस्कशन हो या सब्जेक्ट के कोई बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल्स हो, चाहे ज्योग्राफी के बहुत ही कंप्लीट करने वाले कंसेप्ट्स हो, ऐसी कुछ चीजें जो कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको यहां मिलने वाली हैं। मैं पहले ही आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि उस आधार पर आप लोग किसी प्रकार का अपना मन ना बनाए। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि सर अब आप कह दो करना क्या है, हम वो वाली चीज हमारे साथ हो जाएगी, है ना। तो मैं ऐसी स्थिति में आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग कृपया करके एक जो बेसिक चीज है वो ध्यान क्या रखें कि हम किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई भी दोष देने वाले नहीं हैं। मैं एक चीज आपको पहले क्लियर इसलिए कर देता हूं ताकि आप में से कोई भी साथी, है ना, समटाइम्स जो होता है, पहले मैं वो बता देता हूं फिर हम इस चीज पर आएंगे। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। निश्चित है मेरी भी कोई कहानी होगी, मेरी कोई कहानी होगी, उसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं है यह आपके ऊपर है। लेकिन उसके बावजूद हर घटना की कोई कहानी होती है। कहानी मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ मैं डिस्क्लेमर आपको दे देना चाहता हूं। डिस्क्लेमर यह है साथियों, मैंने लंबा समय बिताया है एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ, आप सब अच्छे से जानते हैं। हमने जिस जगह काम किया, जिस प्लेटफॉर्म पर काम किया, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं पहले से ही आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर ये एक परंपरा, रीति रिवाज सेट हो चुका है कि साहब जिसको छोड़ना है उसे गाली देना है, 1% किसी को गाली नहीं देनी। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, यदि आप सबने अभी तक मेरे द्वारा आप लोगों को जो भी नसीहत, शिक्षा या फिर जो भी गुड वैल्यूज प्रेषित करने की कोशिश की है, उसे बरकरार रखें। मैंने अक्सर आप सबसे कहा है कि इंसान का व्यक्तित्व अगर 3 बातें निभा ली जाएं कि वो बड़ों का सम्मान करे, छोटों को प्यार दे और इस प्रकार से अपना व्यक्तित्व विकसित करे कि महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, तो निश्चित ही हम ऐसे समाज की शुरुआत खुद से कर सकते हैं। और वो खुद से करने का आज जो हमारा लक्ष्य है, वो मैं आपसे पहले बोल रहा हूं साथियों। जिस प्लेटफॉर्म पर मैं काम करता रहा हूं, दैट वाज टू ग्रेट। जो वहां के एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जिनके साथ लीडरशिप में काम करने का मौका मिला, गौरव मुंजाल सर, रोमन सैनी सर, जो कि बहुत ही होनहार लोग हैं, देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं उनसे। और निश्चित ही मेरे भी उनमें से उन लोगों को रोल मॉडल मानता हूं कि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो आप सबसे पहली गुजारिश है कि भावनाओं में बहकर, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, आप इस तरह से ना सोचें। देखिए ना, आप और हम जब तक साथ हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, लेकिन संभावनाएं ये भी तो हो सकती हैं कि कल को हम दोनों का साथ रहना तो जरूरी हो, एक दूसरे के लिए किसी समय पर ऐसा हो कि आपके हित अलग दिशा में हो, मेरे हित अलग दिशा में हो, और बेहतर है कि उस समय आप लोग अपना अपना सोचने लगें, है ना। तो कृपया करके पहला डिस्क्लेमर ये सुन लीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला हूं जिससे आपके मन में यह आने लगे कि वाह एक और नई बात पता चली। नहीं भाई, दे आर टू ग्रेट। उन्होंने बहुत अच्छे से, और उन्होंने जिस तरह से मुझे मौके दिए, अपॉर्चुनिटी दी, मैं अपने उस पुराने सेशन के लिए, अपनी पुरानी संस्था के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं
है ना। और आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि हमने वहां पर बहुत अच्छी यादें बनाई हैं, और सबका एक समय होता है साथियों, है ना। कहते हैं ना कि जब फल पकता है तो फल गिरते भी हैं, पके हुए फल गिरते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम वहां पर बहुत अच्छा कर रहे थे, तो अगर आपको लगता है हम वहां बहुत अच्छा कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि आपको हम पर ट्रस्ट है, तो हम यहां पे भी कर लेंगे। सब बहुत अच्छे हैं, किसी को क्रिटिसाइज करने की 1% जरूरत नहीं है। रही बात इस चीज की कि आपका जो इन्वेस्टमेंट वहां पर है, उसकी भी मेरी बात हो चुकी है, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने दूंगा। वो उन्होंने मुझे भी कमिटमेंट दिया हुआ है कि आपका जो भी पैसा है, जिस तरह की भी दिक्कतें हैं, वो सब दूर हो जाएंगी, है ना। फिलहाल के लिए चूंकि मुझे एक्सप्लेनेशन देना है, इसलिए मैं ये आज का सेशन आपके सामने लेकर आया हूं। अगेन मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, कृपया करके किसी पर अपना गुस्सा ना निकालें, है ना। कोई गुस्से वाली बात ही नहीं है। मतलब मेरे साथ में जो अनुभव जुड़े हैं मेरे पास्ट प्लेटफॉर्म के, वो बहुत शानदार हैं। मेरे जीवन में जो मैं सोच सकता था, जो मैं कर सकता था, मैंने वो उनके साथ किया है। वो बहुत ग्रेट लोग हैं, आप उन्हें भी अपना प्यार बराबर दें। मेरे साथ में जो चीजें हैं मैं वो आपके साथ साझा करता हूं, ठीक है। तो प्लीज बी पॉजिटिव। ये मत सोचना कि आप मेरे सामने किसी और को गाली दोगे तो मुझे अच्छे लगोगे, 1% भी अच्छे नहीं लगोगे, क्योंकि मेरे संस्कार आपके लिए ये हैं ही नहीं। मेरे संस्कार सिंपल हैं, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको प्यार देंगे, है ना। तो जहां तक था तब तक बहुत अच्छा था, आगे भी अच्छा रहेगा। एक ही तालाब के अंदर कुछ छोटी मछलियां हैं, कुछ बड़ी मछलियां हैं, सब सरवाइव करती हैं। समटाइम्स बड़ी मछलियां छोटियों को खा जाती हैं। वो सब चीजें मैनेज किया। अगर कहीं अपन को लगेगा, मुझे लगेगा कि नहीं यार बहुत गलत हो रहा है, तो मैं आपसे मदद मांग लूंगा। फिलहाल के लिए आपका काम सुनने का है, मैं अपनी जानकारी टू द पॉइंट आपसे देता चल रहा हूं, ठीक है। चलिए देखो साथियों, मुद्दा यह है, जैसा मैंने आपके सामने लिखा कि मैंने एकेडमी क्यों छोड़ी, तो मैं इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण बताता हूं, है ना। कहानी है ये, कहानी इस प्रकार से समझिएगा कि हर चीज के पीछे कारण होना जरूरी होता है ना। कहते हैं कि गलती से एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के बाद आपको पता है कि ये तो हो गया, अब ये हुआ तो नहीं हो सकता, लेकिन आप फिर भी जानना चाहते हैं एक्सीडेंट कैसे हुआ, है ना। आप कार से जा रहे थे, रास्ते में कहीं कोई मतलब चीज से आप टकरा गए, दूसरी गाड़ी से टकरा गए। टकराने के बाद लोगों की जिज्ञासा ये जानने की होती कैसे हुआ। बस मैं वो कैसे हुआ वाला आंसर आपको दे रहा हूं। इसका मतलब ये ना निकालें कि ओहो ऐसा हो गया जो हो गया। आगे सुने आप, ठीक है, ठीक है। मेरे कुछ साथी लगातार कुछ इस तरह के मैसेजेस कर रहे थे, सर आप इस स्टडी चैनल के ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं, 15 दिन हो गए अभी तक आपका टेक्निकल इशू सॉल्व नहीं हुआ क्या सर, कितना वेट करना पड़ेगा सर। क्योंकि लास्ट 15 दिन से मेरी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर लगातार क्लासेस चल नहीं रही थी, होल्ड पर थी क्लासेस। क्यों होल्ड पर थी जरूर बताऊंगा। तो मेरे बहुत से साथी लगातार इस सवाल को पूछ रहे थे, और मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप तक चीजें अपने कर्तव्यों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा था। जैसे अंकित इंस्पायर इंडिया पर अपनी लगातार क्लासेस हो रही थी, है ना, लेकिन जहां पर मुझे एकेडमिक डिलीवरी देनी थी वो नहीं हो पा रही थी। मुझे भी अंदर से गिल्ट तो था कि यार कोई नहीं, मैं बच्चों को काम नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मुझे ये विश्वास भी था कि मैं उन्हें जब आंसर दूंगा तो शायद वो इस बात से कन्विंस हो जाएंगे। अल्टीमेटली डिसीजन आपका है ना। आपको लगता है कि मैं आपके लायक हूं तो आप मेरे साथ रहेंगे, आपको लगता है कि जा तेरा काम हो लिया तू बाहर में जा, तो भाई वो आपके ऊपर है ना। तो बस मेरा पक्ष इसलिए जान लीजिए ताकि आप लोगों को एक कन्विंसिंग आंसर मिल जाए। बाकी तो सब चीजें इस धरती पर बहुत अच्छी हैं, ठीक है। आइए तो मैं थोड़ा सा जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं अपना, कि हमारे द्वारा ना, मतलब मेरे द्वारा विशेष रूप से 2022 से पहले बहुत सारी क्लासेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ली गई हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कोर्सेज कराए हैं। लेकिन ये जो कोर्सेज थे ना, ये हजारों में हुआ करते थे, मतलब बहुत महंगे महंगे कोर्सेज थे। और जिस समय मार्केट के अंदर लो टिकट साइज कोर्स की वैल्यू आने लगी, यानी लो टिकट साइज के अंदर कोर्सेज आने लगे, बहुत सारी कोचिंग्स हैं जिन्होंने सस्ते दामों पर अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश की, तो हमारे मन में भी ये भाव आया कि इतना महंगा कोर्स पढ़ाना ही नहीं है। पढ़ाना है तो सस्ता कोर्स पढ़ाएंगे, और सस्ता कोर्स पढ़ाएंगे ऐसा नहीं करेंगे कि बच्चा पढ़ने तो मुझसे आ रहा है लेकिन उसको जबरदस्ती मैं बोल रहा हूं 4 कोर्स और ले ले तू, है ना। तो मैंने कहा यार वर्थ इट नहीं है। बच्चा मुझसे पढ़ने आता है जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जबरदस्ती उसको मैं ये क्यों कहूं कि तू 10,000 का कोर्स ले ले कि 40,000 का कोर्स ले ले। तो इस बात पर लंबी चीजें चल रही थी। बैकएंड पर जो चल रहा होता है वो आपको बताया नहीं जाता है, करके दिखाया जाता है। तो ये सब चल रहा था। इस बीच में बच्चों की लगातार डिमांड आ रही थी। क्यों? क्योंकि मैं आपको करंट के इश्यूज तो करा रहा था, बच्चों की लगातार ये डिमांड आ रही थी कि सर हम आपका जीके तो करना चाहते हैं, लेकिन वो जो साथ में आप कहते हो ना मैथ भी ले ले, मैथ भी ले ले, इंग्लिश भी ले ले, ये भी ले ले, तो वो हमको मन नहीं है तो हम कैसे ले लें, है ना। अगर हमको लगेगा तो ले लेंगे। हमने कहा ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मैंने
अपनी जो टीम है उनसे बात की और उनसे कहा कि कोई सॉल्यूशन है क्या। तो उन्होंने फिर एक सॉल्यूशन सुझाया कि एक काम करिए, हम आपके लिए एक अलग कैटेगरी बना देते हैं। और इसके लिए मैंने प्रॉपर तरीके से 28 दिसंबर 2022 को, लगभग पूरे 1 साल बाद, यानी कि मैं उससे पहले कोर्सेज ही नहीं ले रहा था, मैं जितने भी प्रमोशंस कर रहा था वो और कोर्सेज के करता था कि भाई ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप इनसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, है ना। फिर मैंने इस न्यू ईयर के अवसर पर आप लोगों के लिए एक कोर्स रिलीज किया था। और फिर से मैं बता दूं, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, इसका 1% भी मकसद आपसे सिंपैथी प्राप्त करना नहीं है। अगेन मैं वैसे ही आपके सामने सारी बातें बता रहा हूं। देखिए, आपका और मेरा साथ किस बात पर टिका है। आपको विश्वास है कि सर मेहनत करते हैं हमारे लिए। मुझे विश्वास है कि मैं जिस बच्चे को अपनी जानकारी दे रहा हूं वो पूरे होशो हवास में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्यार और विश्वास का जो साथ है ना, इसमें सफाई देने की गुंजाइश नहीं है। मैं ना तो आपको कोई सफाई प्रेषित कर रहा हूं कि ऐसा कैसे, नहीं। ये वो कारण है जो आपके जहन में होगा तो आपको लगेगा ठीक है, इस कारण से आप 15 दिन से नहीं आ रहे थे, है ना। तो बस इतना सा जान लीजिएगा। अगेन मैं बोल रहा हूं, प्लीज किसी को क्रिटिसाइज मत करना, किसी को ट्रोल नहीं करना, किसी को ट्रेंड नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। सब लोग बहुत अच्छे हैं। और जो आपके साथ हुआ है ना, जो बार बार एक सवाल, मेरा फीस का क्या होगा, वो भी मैंने रिजॉल्व करवा दिया। आप चिंता मत करिए, सेशन को बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, निश्चित ही आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे, है ना। मेरे सवालों का जवाब दो, तो ये वो गाना बैकग्राउंड में चल रहा है और मैं आपको जवाब दे रहा हूं, ठीक है साहब। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में मैंने एक कोर्स लॉन्च किया और उस कोर्स का नाम मैंने जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी रखा। ये कुछ आपको याद होगा, इस तरह से मैं एक कोर्स लेकर आया था और ये कोर्स डेडिकेटेड मेरा बैच था, 1999 का बैच था। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये बैच आया था, जिसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाने की बात की थी। बच्चे बहुत दिनों बाद यहां आए थे तो मिलने का भी एक उत्साह था और हम सब लोग बढ़िया से काम कर रहे थे। बच्चों की डिमांड बहुत अच्छे से बढ़ रही थी, बच्चे चाह रहे थे, लेकिन उन्हें एक निराशा से थी कि सर आप जैसे तो बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाते हो, लेकिन जब प्लेटफॉर्म पर आते हो, एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, तो वो नीचे छोटे से बैठे हुए पढ़ाते हो। लेकिन फिर भी वो कन्विंस थे कि सर मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा करेंगे। हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, प्रॉपर तरीके से इसमें मैं क्लास लेकर डेडिकेटेड, यानी कि इसमें उन्हें कुछ और नहीं लेना था, एक अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अल्टीमेट लेवल का कंटेंट, जिसमें स्टेट पीसीएस या एसएससी या रेलवे जिसको बेसिक्स तैयार करने, बहुत अल्टीमेट कंटेंट। लगभग 6 महीने का कोर्स, मैं मतलब एक तरह से समझ लीजिए 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से समझ लीजिए, उस तरह का कुछ कोर्स, 1 रुपए दिन 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कोर्स लेकर के मैं आ गया था, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये हो गया। अब जब ये हुआ तो इस कोर्स में मैंने प्रॉपर तरीके से बताया कैसे कैसे कोर्स होगा, क्या होगा, सारी बातें चलती रही, चीजें बढ़ी। मैंने क्लासेस लेना शुरू किया, एक प्रॉपर कोर्स शुरू हुआ और उस कोर्स के अंदर इस प्रकार से क्लासेस ली गई। मतलब जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, 5 जनवरी को पहली क्लास शुरू हुई, उसके बाद में वीक दर वीक और क्लासेस बढ़ती चली गई। मैंने पूरी तरह से, आप डेट वाइज क्लास देख सकते हैं, वीकेंड पर क्लासेस मैं नहीं लेता हूं, तो मैंने यहां पर क्लासेस ली और बहुत अच्छे से 31 तारीख तक हमने बहुत अच्छी क्लासेस की, सब कुछ सही चल रहा था। अब लेकिन हुआ ये, आप सब लोगों का थोड़ा प्यार हमारे प्रति ज्यादा है, ये जग जाहिर है ना। मतलब प्यार छुपाए नहीं छिपता, ये किसी ने जो कहा है सही कहा होगा। हुआ ये कि आप लोगों के बढ़ते हुए नंबर्स, उन नंबर्स को मैनेज करने के लिए प्लेटफॉर्म की जो लागत आ रही थी वो बहुत ज्यादा थी। मतलब मैं जिद करके 2000 रुपए में कोर्स तो ले आया 6 महीने के लिए, लेकिन जो एकेडमी का प्लेटफॉर्म है वहां के जो खर्चे हैं, आप लोगों तक टेक्नोलॉजी डिलीवर करने के जो खर्चे हैं, आपके लिए जो लोग वहां काम कर रहे हैं, उनकी मोटी मोटी तनख्वाहें जो हैं, उससे ये कोर्स वायबल नहीं हो रहा था। वायबल से मतलब कि साहब आप तो 10 रुपए पर डे में पढ़ा लोगे, बोले आपको तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं, बच्चा है आएगा, आप कह देंगे ठीक है साहब मैंने तो कर दिया मेरा काम। पर बोले हमारे लिए मुसीबत ये हो रही है कि हम इस कोर्स को इतने रुपए में नहीं ला सकते। बोले क्यों? क्योंकि एक तो आपके पास हजारों की संख्या में विद्यार्थी साथ पढ़ते हैं, हजारों की संख्या को मैनेज करने का एक सर्वर कॉस्ट होता है। आप सस्ता दाम ला दिए, अब सस्ता दाम लगा दिए, हम करें क्या इसका? हमने कहा तो आप सॉल्यूशन बताइए। इस स्थिति में 31 तारीख को मैंने अपनी क्लास रोक दी। उसके पीछे का बड़ा कारण क्या था, अब आप वो जान लीजिए। कंपनी को लगा कि ये कोर्स 31 ये फिगर थोड़ा चौंकाने वाला है, आप देखेंगे तो बड़ा सरप्राइजिंग फिगर है। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा जिन्होंने फरवरी में कोर्स लेने की कोशिश की थी, और वो क्या था,
1,34,000 रुपए में मेरा वाला ये कोर्स जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी, जो 2,000 रुपए का कोर्स था, उसकी रेट बढ़ाकर 1,34,000 रुपए कर दी गई। मेरा माथा खराब। मैंने कहा भाई 2,000 रुपए का कोर्स था ये क्या कर दिया, और किसी को किश्तों में लेना है तो 22,000। मैंने कहा यार ये तो मतलब कोई मर्सिडीज खरीदने जा रहा है क्या, है क्या? पढ़ाना ही तो है, प्लेटफॉर्म पर पढ़ा। बोले नहीं सर, असल में क्या हो रहा है ना कि हम लोग कॉस्ट निकाल नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है। मैंने क्लासेस होल्ड कर दी। मैंने कहा भाई रुको। मैंने 1 तारीख को क्लासेस रुकवा के 15 तारीख तक डाल दी। मैं कहा भाई इसको लौटाओ वापस। आप देख पा रहे हैं, ये फिगर आपको दिख रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये देखिए, अगर आपको दिख पा रहा हो ना, इस फिगर को देखो यार। और ये कोई मेरा फिगर नहीं है, जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी, कोर्स की प्राइस 1,34,000। मैं कहा भाई मतलब भेड़ मोटी है, ऊन वाली है, इसका मतलब सारी काट लोगे। मगर ऐसे थोड़ी होता है यार, ये बच्चे पागल हो गए। बोले सर ये चल क्या रहा है। मैं कहा भाई बात करके आने दो, इतनी फीस तो। मैंने कहा अच्छा हो सकता है कंपनी की नजर में मेरी कुछ वैल्यू ज्यादा हो, लेकिन भाई इतनी वैल्यू तो मैं खुद की नहीं लगाता, कि तुम लोगों ने क्या लगा दी। बोले नहीं सर अपना बैठ नहीं पा रहा है इस कोर्स पे। मैं कहा भाई साहब ये ज्यादा ही हो गया। मैंने फिर कुछ और टेक्निकल लोगों से बात की, उन्होंने कहा साहब कि उनके खर्चे बहुत हैं, उनको आईपीएल में प्रमोशन देना होता है? आपको तो आईपीएल में जाना नहीं है, उनको आईपीएल में भी जाना है, उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी जाना है, उनको टीवी पे भी आना है, कॉफी विद करण में भी जाना है, कॉमेडी नाइट्स में भी जाना है, पिक्चर्स में भी आना है, तो उसके खर्चे कहां से निकलेंगे। मैंने कहा भाई साहब ये अपने बस की बात नहीं है, ठीक है अपन से ना हो पाएगा। अपन ने क्लास 1 से उठा के डाल दी 15 तारीख। मैं कहा भाई मैं आ रहा हूं खुद बेंगलोर, मुख्यालय बेंगलोर है। मैं बेंगलोर पहुंच गया। इस कोर्स जिसका कीमत 1,999 था, 1,34,000 होने पर मैं बेंगलोर पहुंचा। मैं महाराज बचाओ कुछ। 15 तारीख को मैंने क्लास यहां पर शेड्यूल कर दी, और इस बीच में अब भाई समय मेरे पास भी नहीं है, बहुत सारे काम ऑलरेडी चल रहे हैं। मैं इस बीच में लगातार प्रयास अपने साथ वालों से करता रहा, जो भी मेरे और कलीग्स हैं जो इधर उधर टेक्निकल एजुकेशन का काम कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मैं यार इतना पैसा आता है क्या। बोले सर जिनको आईपीएल में जाना है उनको तो लगाना पड़ेगा, बाकियों का खर्चा नहीं आएगा। मगर ठीक है भाई। फिर मैंने फिर भी यूट्यूब पर मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू करता रहा आरएनए के नाम से। ये क्लासेस 4 दिन पहले तक हुई हैं। आप यहां पर देख सकते हैं सूरज का एक हिस्सा टूटकर अलग हुआ। अब अगर आपको लगता है कि हम उनके सूरज थे तो शायद हम अलग हो गए हैं, और यही यहां का आखिरी वीडियो था। ठीक है, ये अपन जो 2.0 पर वीडियो लिया करते थे, ये आखिरी वीडियो हुआ 11 फरवरी को। 11 फरवरी को ही आखिरी वीडियो क्यों हुआ? क्योंकि 11 फरवरी के दिन मैं बेंगलोर था, मैं बात करने के लिए गया हुआ था, और मैंने उसकी सूचना आप लोगों को भी दी थी। कैसे दी थी मैं आपको वो दिखाता हूं। बकायदा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल है ना अपना जो ऑफिशियल है, जीके बाय अंकित अवस्थी सर और अंकित अवस्थी सर के नाम से, वहां पर मैंने बकायदा एक वीडियो शेयर किया था। कुछ वहां के बीपीएससी के हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि सर आप हमारे साथ आइए और हमारा कुछ प्रचार करिए। तो मैंने वहां पर एक वीडियो किया था, ये आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 11 तारीख को ये मैं यहां पर आपको दिख जाऊंगा। मैंने बेंगलोर सेंटर से, और वीडियो में बोला भी है, आप सुन सकते हैं। मैंने वो वीडियो के अंदर से कटिंग गायब हो गई है। मैंने वहां बोला है कि मैं बेंगलोर आया हुआ हूं इस बात के लिए कि साहब इसका कुछ रास्ता निकालो, ये संभव नहीं है। बोले संभव नहीं है तो? मैंने कहा संभव नहीं है तो तरीका बताओ। बोले साहब यही तरीका हो सकता है, हमारा कोर्स तो इतना ही महंगा रहेगा। मैं कहा साहब जिन्होंने ले लिया आपने उनका कोर्स दिखाना ही बंद कर दिया। अब मैं आपको स्थिति दिखाता हूं। मैंने बकायदा संडे वार्ता में, रविवार को फिर मैं आता हूं, रविवार वार्ता के दिन 12 तारीख को मैं आकर के आप लोगों से बातचीत में एक बात बोलता हूं कि भाई क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। मैं लगातार, देखिए मेरी आदत है नहीं कि मैं हर दुख आकर के आपके सामने गा दूं। जीवन में ना कहते हैं कि मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? क्योंकि मेरी हर क्लास के अंदर मेरा चेहरा हमेशा मुस्कुराते हुए दिखता है। आप कोई सा भी सेशन मेरा उठाकर देख लें, मैं जब भी आपके सामने आऊंगा एक बहुत ही स्माइल के साथ आपके सामने सेशन में आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ना कि दुनिया में ऑलरेडी इतने गम हैं, मैं इनको और गमगीन क्यों करूं। लेकिन शायद जगजीत सिंह की यह गजल बहुत सही बैठती है ना, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। गम था क्योंकि भाई ये हो नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर संडे वार्ता में इस बात को आप लोगों से रखा भी था।
मैं हमेशा बहुत बड़ी सूचनाएं भी जब होती है ना, तो वो आपको बस हिंट में ही रख रहा होता हूं। कुछ बच्चों ने इस चीज को कैच भी कर लिया कि शायद सर कुछ इशारा कर रहे हैं। कुछ शॉर्ट वीडियोस डल भी गए हैं इधर उधर यूट्यूब चैनल्स पर कि शायद सर कुछ मन में चल रहा है, क्योंकि हर चीज कहते हैं ना, जैसे दो तरह के लोग होते हैं। बहुत ज्यादा रिएक्शनरी लोग होते हैं। रिएक्शनरी मतलब अब कुछ हो गया, लो भाई साहब मैं तो आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा। मेरे साथ ऐसा है नहीं। बहुत ही संयमित और सहनशील प्रकार का व्यक्ति हूं। जब तक पानी सर के ऊपर से नहीं निकल जाता मैं रिएक्ट नहीं करता हूं। आप में से भी बहुत से लोगों ने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग कई बार अनभिज्ञता में, अनजाने में कमेंट में कुछ अंट-शंट भी लिख रहे होते हैं। तब मैं ये सोचता हूं कि ये नादान है, या तो मुझसे ये बड़े हैं तो इनका मैं सम्मान कर लेता हूं, या मुझसे उम्र में छोटे हैं तो मैं इनको प्यार कर लेता हूं। अगर हम उम्र भी हैं तो मैं ये मानता हूं कि इन्हें हो सकता है जानकारी थोड़ी कम हो, इसलिए भला बुरा कह रहे हो। तो मेरे भाव में दो ही चीजें हैं, या तो मैं सम्मान करूंगा या प्यार करूंगा। जब दूसरा भाव ही नहीं है तो रिएक्ट क्या करूं। मैंने रिएक्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं। जब रिएक्शन नहीं दिया, चलता रहा। अब स्थिति फिलहाल क्या निकल कर आती है, 15 तारीख की क्लास, यहां लिखा आता है एडुकेटर ने क्लास कैंसिल कर दी। 15 फरवरी को ये मेरे ऊपर डाल दिया गया कल के दिन कि आपने क्लास कैंसिल करी, हम बच्चों के लिए बुरा नहीं बनेंगे। यार मैंने कहा देखो ये बात गलत है। अगर आप इस चीज को उठा करके देखो ना, इधर देखो, क्लास वॉज कैंसल्ड बाई एडुकेटर, यहां लिखा आ रहा है कि एडुकेटर ने क्लास कैंसिल कर दी। मैं कहा यार ये ना इंसाफी है भाई। मतलब ठीक है, आपके हिसाब से मैं सही नहीं बैठ रहा, एडुकेटर ने क्लास कैंसिल कर दी, ये क्या मतलब लॉजिक हुआ। फिर साहब उस चीज को उन्होंने समझ लिया कि यार ये तो रिएक्ट करेगा, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने आज के दिन, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर ये गोल ढूंढेंगे तो यहां पर लिखा ही आ रहा है, दिस गोल इज नो लैंगर अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब कड़ी दर कड़ी क्या हुआ। पहले मैंने कहा कि भाई लो टिकट साइज की चीज लेकर आ जाते हैं, हमने कहा ले आएंगे। मैं बैठ नहीं रहा था मेरे दिमाग में कि यार मैं नहीं लाऊंगा यार, क्योंकि महंगा था, बहुत ज्यादा था। और दूसरा ये भी था कि मैं चाहता ही नहीं था कि यार बच्चा पढ़ने मुझसे आ रहा है, वो 10 लोगों का और क्यों पढ़े। अगर लगता है 10 लोग अच्छे हैं तो उनका सबका ऑप्शन दे दो ना, जो उसकी मर्जी वो ले लेगा, कोई बात नहीं। इनके केस में इन्होंने जब देख लिया कि यार काम ही नहीं बैठ रहा, तो इन्होंने साहब वो नो लॉन्गर अवेलेबल कर दिया। अब नो लॉन्गर अवेलेबल कर दिया क्योंकि मैं इस बात पे अड़ गया। मैं कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है। फिर जब ये लग गया कि ये गोल ही नहीं बचा है, तो फिर मैंने कहा कल शाम को आप लोगों के सामने अनाउंसमेंट किया। जब कल अपन अंकित इंस्पायर इंडिया पर क्लास कर रहे थे, उस समय मैंने आपको फिर अनाउंस किया। यानी आप इस चीज के लिए मुझे शाबाशी दे सकते हैं कि मैं जितना दिन से तनाव में चल रहा था, 15 दिन से तो ऊपर मेरी लड़ाई के हो चुके हैं, है ना। फिर अगेन मैं कह रहा हूं, लेकिन इस बात का गुस्सा आप किसी से मत निकालिएगा, ये हमारे संस्कार नहीं है। मैं आज भी रेस्पेक्ट करूंगा अगर वो मिलते हैं मुझे, मैं मतलब उनसे यही कहूंगा कि भाई निकालो कोई तरीका, ये अच्छा तरीका नहीं है आप लोगों का, है ना। इसका कोई ऐसा तरीका निकालो जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, लोगों के काम का हो, वो तरीका निकालो। और मैं भविष्य में भी चाहूंगा, और हो सकता है कि ये जो अपना वीडियो है ना, इस पे स्ट्राइक आ जाए, संभव है। हो सकता है ये वीडियो क्या चैनल ही स्ट्राइक आ जाए। वो हैं बड़े लोग, पावरफुल लोग हैं, और उन्हें सुनने की आदत नहीं है। अगर वो टेबल पर बैठ करके सुनवाई कर लेते ना, तो ये शायद चीजें रिजॉल्व हो जाती। मैं उन्हें खुद सलाह दे पाता कि सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन बड़े लोग, बड़ी बातें, बड़े लोगों के अंदर क्या होता है ना कि आदमी जब बड़ा होता है, कहते हैं ना बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े लोगों के साथ एक बहुत बड़ी बात क्या होती है कि वो साइज में बड़े होते हैं, हाइट में बड़े होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनका ईगो बड़ा होता चला जाता है। ईगो मतलब मैं सही, तुम सब गलत। और जब तुम सब गलत वाली स्थिति आ जाती है ना, तो आदमी सुनना बंद कर देता है। तो आज जो मैंने आपसे बातें बोली है ना, संभव है कि ये इतना भी क्रिटिसिज्म ना सुन पाए जो मैंने आपको एविडेंस के साथ दिया है। संभव है कि वो इस चैनल पर स्ट्राइक मार दें, संभव है कि ये चैनल ही एग्जिस्ट ना करे, संभव है कि मेरा एक भी यूट्यूब चैनल एग्जिस्ट ना करे। बहुत बहुत पावरफुल लोग हैं। पावरफुल इस बात से हैं क्योंकि यार उनके पास अथाह संपत्ति है। मतलब पैसे से अगर दुनिया खरीदी जा सकती है तो $1 बिलियन कंपनी है भाई, है ना। जो हम 24,000 करोड़ की कंपनी जो हो, हम लोग यार 2,000 का कोर्स बेचने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो कंपनी 24,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो बड़े लोग हैं, उनको हम सादर नमन करते हैं। प्रभु आप हर तरह से बड़े हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हम अहिंसा का प्रदर्शन कर रहे हैं,
लेकिन इस अहिंसा का मतलब हमारी कमजोरी ना हो, क्योंकि हम इस बात का भी अच्छे से प्रदर्शन जानते हैं कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रतिक्रिया देना नहीं जानते। अर्थात यह कहावत भी हमारे ऊपर सही लागू हो कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। यानी अगर आप यह सोचते हैं कि अंकित अवस्थी ने हमारे ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ऑल इज वेल है, तो यह तब तक ही है अगर तुम कहते हैं ना हम थोड़े से समझदार क्या हुए, तुम पूरे बेवफा हो गए। लेकिन यह ध्यान रखना, बेवफाई हमारी अच्छी नहीं होगी, और जब हमारी बेवफाई पर हम उतरेंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है प्यार मोहब्बत से हम और आप मिलकर आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते समय हम जो प्रदर्शन केवल शांति का कर रहे हैं वो ये है कि भैया तुम तुम्हारा चलाओ, हम अपनी छोटी दुकान चला लेंगे। और जो छोटी दुकान हमारी है ना भाई, उस पर माल पूरा बढ़िया मिलेगा, माल बढ़िया मिलेगा। आपसे कोई गुजारिश नहीं कर रहे, समझा रहे हैं प्यार से, लेकिन हमारे प्यार को कमजोरी मत समझ लेना, नहीं तो भाई साहब मेरे प्यार का इंतकाम देखोगे। चलो फिलहाल के लिए आपने ये बात देख ली, तो भाई हमने फिर आपको आकर कल सूचना दे दी आनन फानन में कि यार सुनो बहुत हुआ, अब चलते हैं। तो अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, कह के हम निकल लिए। कल ही आपके सामने सूचना, मतलब आप सोचो 15 तारीख तक जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, वो चीज अचानक प्लानिंग में आती है और हम लोग एकदम आपके सामने उठकर चले आते हैं। हमने आपके सामने कल थंबनेल बना दिया कि भाई हमने क्यों छोड़ दिया एकेडमी, छोड़ दी, उसके पीछे की जानकारी हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर आपको दे दी। कारण एकदम सही है, हम जो चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे बड़े लोग हैं, उनके अपने विजन हो सकते हैं, $1 बिलियन कंपनी बनने हैं, यूनिकॉर्न है वो, यूनिकॉर्न है तो भाई यूनिकॉर्न के लिए तो पैसा भी तो यूनिकॉर्न जैसा चाहिए, पॉपकॉर्न जैसा थोड़ी चाहिए। अपन लोग पॉपकॉर्न हैं, वो लोग यूनिकॉर्न हैं, और जो पॉपकॉर्न वाले लोग होते हैं ना वो सस्ते में ही काम करते हैं भाई। तो अब वो जो सस्तापन है ना वो अपने साथ चलता रहेगा। अब मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर आपने तो अपनी लड़ाई लड़ ली, अब हमारा क्या होगा। भाई आप सबने मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर दी, मैं बहुत खुश हुआ। यकीन मानिए पैसा वो ताकत नहीं दे सकता जो आप लोगों के इन कमेंट्स ने दिया। ये कमेंट्स जो कल दिन भर आपने पॉजिटिविटी के साथ, कल रात को हमने ये सूचना दी है और आपने फिर जानकारी भी पाना शुरू किया कि सर अब हमारे उस पेड कोर्स का क्या होगा। सबकी जानकारी, मैं कह रहा हूं ना इस सेशन के अंदर कोई हेनतेन बातें ही नहीं है, आपकी सारी बातें हैं। आपकी शुभकामनाएं मिली, तो शुभकामनाओं के साथ ये सवाल भी मिला कि सर हमने तो वो जो 1999 में वहां पर कोर्स खरीदा था उस पैसे का क्या होगा। मैंने फिर बात करी उनसे, मैंने कहा भाई देखो अपन अलग हो लिए ये सही है, लेकिन इस सही के साथ साथ वो जो लेकर बैठे हो ना आप, वो पैसा भी लौटाओ। तो उन्होंने एक चीज का मुझे विश्वास दिलाया है, विश्वास दिलाया है। और क्या विश्वास दिलाया है कि हम बच्चों का पैसा अगले 7 दिन में जिस भी अकाउंट से उन्होंने कोर्स लिया था ऑटोमेटिक उसी अकाउंट में पैसा रिफंड हो जाएगा। हमने कहा भाई ध्यान रखना, हम लोग इज्जत से पेश आ रहे हैं, हमारे पास पूरी बंदर सेना है, अगर ये उलट गई, अगर ये पलट गई तो ना जाने कहां कहां जाएगी। ये ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब जगह कोहराम मचा देगी। ये ध्यान रखना, पैसा नहीं खा पाओगे आप। तो इन्होंने हमें कमिटमेंट दिया है कि सर अगले 7 दिन में जिन भी बच्चों का जो भी कोर्स हमसे खरीदा हुआ था जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी में, जो कि आपका जो लो कैटेगरी का कोर्स था, उसमें हम आपको वहां पर बच्चों का पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। मैंने कहा पक्की रही, बोले पक्की रही। तो भाई अब पक्की बात यह है कि 7 दिन में आप लोगों के पास आपका वो पैसा जो आपने कोर्स परचेज किया था वो वापस आ जाएगा। आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा सर वो तो आ जाएगा, लेकिन अब हमें यह बताओ कि हमारी पढ़ाई का क्या होगा। आपकी लड़ाई भी हो गई, पैसा भी आ गया, अब हम क्या करें, तत्काल प्रभाव से हमें वो बताओ। तो भाई साहब तत्काल प्रभाव से जो करने का काम है अब मैं वो बता देता हूं, क्योंकि जब मैं लड़ाई लड़ रहा था तो कहते हैं ना या तो लड़ो मत, और लड़ो तो अपने तरकश में तीर भी रखो, यानी आपके पास पोटेंशियल भी हो कि हां अगर ऐसा कर पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं वाकई में ये चीज संभव है। वो कंपनी बोलती है कि भाई हम 2000 रुपए के अंदर ये कोर्स नहीं दे सकते, तो क्या वाकई में ये संभव है कि 2000 में कोर्स नहीं दिया जा सकता। मैंने कुछ कोचिंग मतलब उनसे बात करी, भाई बताओ तो एप्लीकेशन बनाते हो। तो हमारे साथ में साहब एक कंपनी जुड़कर आई और उन्हें हमें विश्वास दिलाया। क्या विश्वास दिलाया, रातों रात आपके लिए एक शुभारंभ करवाया, दैट इज
आरएनए बाई अंकित अवस्थी का। जी हां साथियों, आप लोगों के लिए आरएनए बाई अंकित अवस्थी यूट्यूब चैनल तो है ही, और अब आपके लिए आरएनए बाई अंकित अवस्थी एक प्लेटफॉर्म भी है ऐप स्टोर पर। कौन सी जगह? ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। यह वो प्लेटफॉर्म है जहां पर जितना मैंने कमिटमेंट दिया था उतने में ही क्लासेस देने जा रहा हूं। 1 तारीख से क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। आज 16 तारीख है, कुल मिलाकर 10 दिन बीच में हैं। इस 10 दिन में आप लोगों को जो कमिटमेंट मैंने दिया था, माना कि देरी हुई है, माना कि आप लोगों का पूरा फरवरी बहुत सारे बच्चों का इंतजार में खराब हो गया है, लेकिन यह वादा है जो आपका समय खराब हुआ है उसको सूद समेत वापस लौटाऊंगा। मतलब जहां क्लासेस कभी 1 घंटे की रही हैं, अगर मुझे आपको बराबर करने के लिए 1 अतिरिक्त घंटा पढ़ाना पड़ा, मैं पढ़ाऊंगा। फरवरी माह में जितनी क्लासेस मैं आपकी कर सकता था, जो नहीं कर पाया, वो मैं पूरी क्लासेस आपकी यहां पर एक साथ पूरी कराऊंगा। और पता है आपको, इस बार जो प्राइसेस हैं वो उतने ही हैं जितने मैंने आपसे कमिटमेंट किए थे। मैंने कंपनी से यहां पर भी बात की, इन्होंने कहा सर कम से कम 3,000 रुपए तो रखो आप, क्योंकि आपके कोर्सेज में कंटेंट टीम का बहुत बड़ा रोल होता है, आपके कोर्स में आपके टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। आप मिलते ही कहां हो, क्योंकि आप वो एडुकेटर नहीं हो जो एडुकेटर बाई चॉइस नहीं चांस बना हो, आप एडुकेटर बाई चॉइस हो। यानी कि आपने इतनी उपलब्धियां पाई हैं। मैं खुद एक आईआईटीएन हूं, मैं खुद सिविल सर्विसेज क्रैक कर चुका हूं, गोल्ड मेडलिस्ट मैं हूं। बोले आपका समय हमारे लिए मिलना जो है ना, वो बहुत बच्चों के लिए मायने रखता है। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, एप्लीकेशंस पर लोग पढ़ा बहुत रहे हैं, लेकिन वो हैं जिनके पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं था उसके अलावा। ये मुझे उस कंपनी ने समझाया। तो इसलिए बोले आप एक काम करिए, आपका जो भी कीमती समय है, क्योंकि आप बहुत कम समय के लिए अवेलेबल होते हो, लेकिन जो बातें कहोगे वो बहुत गहरी कहोगे, इसलिए सर एटलीस्ट हम करते हैं आपके लिए 3,000 रुपए का। मैंने कहा भाई 3,000 रुपए नहीं, लड़ाई यहां पे शुरू हुई है, मैं 1,34,000 से लड़ता हुआ आ रहा हूं। बोले सर यहां पर हम एक फीचर अलग से देंगे। मैंने कहा बताओ क्या है। बोले इस बार आप पहले जो यूट्यूब मतलब अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कोने में बैठ के पढ़ाते थे ना, वैसा नहीं पढ़ाओगे। मैं कहा तो? बोले आप यहां पर ऐसे ही पढ़ाओगे जैसे आप अभी बात कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल इसी तरह से बोर्ड से पढ़ाऊंगा। बोले हां। मैंने कहा यार ये बात तो बहुत अच्छी लगेगी बच्चों को। बोले बिल्कुल। तो अब जो यहां पर कमिटमेंट है हमारा वो ये है कि आपकी अधिकांश क्लासेस इस तरह से होंगी, यानी बोर्ड से ली जाएंगी। लेकिन कभी बाई चांस कभी ट्रैवल में जाना पड़ गया, कहीं इधर उधर चलना पड़ गया, तो बात अलग है कि हम कभी आपके लैपटॉप से भी क्लास कर लिए। लेकिन मैक्सिमम क्लासेस जैसे आप मुझे अभी यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कुछ उसी प्रकार से होंगी। तो मुझे लगता है कि यह अपने लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और सबसे बड़ी बात यह 1999 में है। ठीक है, आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा ना, यह जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आपके साथ की, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मिशन लिया गया है, मिशन लिया गया है, आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर और क्या चीजें होने जा रही हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। पूरी की तरह से ये जो कोर्स है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कवर कराऊंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वास्तविकता में अगर मानो ना तो अकेली पॉलिटी भी अगर कोई कराने निकले, लक्ष्मीकांत अगर पॉलिटी कराने निकले, यही कम से कम 2.5 से 3 महीने खा सकती है। ठीक है, हम लोग जो आपके साथ कर रहे हैं ये एक एनसीईआरटी लेवल का वो फाउंडेशन बैच है जो एसएससी, डिफेंस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के अंदर जो फाउंडेशन की तैयारी है, मैं एक्सट्रीम लेवल की तैयारी नहीं बता रहा हूं भाई, उसके लिए तो परफेक्ट है। यदि आप में से कुछ लोग डेडिकेटेड क्लासेस चाहते हो, जैसे फ्यूचर में हम पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत अलग से लेकर आएंगे, लेकिन उसमें बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च लगेगी, तो वो कुछ ही सेलेक्टेड लोगों के लिए होगी जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं। क्योंकि मैं जब इसको पढ़ाता हूं तो बाकायदा बेयर एक्ट्स हाथ में लेके पढ़ाता हूं, है ना, मतलब कानून हाथ में होता है मतलब ये किताब हाथ में होती है, तब जाके हम इसको पढ़ते हैं। दूसरा, ज्योग्राफी भी जो अभी हम करने जा रहे हैं ना, इस ज्योग्राफी में प्रॉपर तरीके से वही मैपिंग होगी, और इस बार जो है ना बोर्ड पर जिस तरह के आप एनिमेशन देख पाते हैं वो सब चीजें यहां पर होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, इंडियन ज्योग्राफी होगी, ये सब चीजें आपके इस कोर्स में जो अभी लाइव हो रहा है, जो आपको दिखना शुरू हो चुका होगा प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाएंगे,
आप अभी अपना कोर्स वहां बुक करा लें। मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं रोजाना इस कोर्स का प्रचार नहीं करूंगा। जब तक कोर्स लाइव नहीं हो जाएगा मैं आपका प्रचार भी करूंगा, प्रसार भी करूंगा, सब चलेगा, लेकिन हर दिन प्रचार प्रसार नहीं। फिर अगले महीने ही आएगा। मैंने अपनी कंडीशंस पर ही तो वहां पे कोर्स निकाला था, अपनी कंडीशंस पर। यहां जिनको एनरोल होना है पहले ही हो जाना, बाद में एनरोलमेंट नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। जिनका फीस रिफंड आना है आ जाएगा, मैं पहले बोल चुका हूं। दूसरी बात, रही बात इस चीज की कि कॉल सेंटर की फैसिलिटी का क्या होगा। कॉल सेंटर एक्टिवेटेड है, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि हर चीज के लिए कॉल पर कॉल ना करें। कॉल सेंटर नंबर मैं आपको बता देता हूं। हमारा कॉल सेंटर नंबर है 7878158882, 7878158882, ठीक है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस नंबर पर हर चीज के लिए फोन ना करें। अल्टीमेटली आपको लगे कि हां कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो ही आप इस पर कॉल करें, क्योंकि कॉल सेंटर टीम से आप बात करके मजे थोड़ी ले लेंगे यार। जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है ना। कुछ ज्यादा बड़ी जानकारी होगी तो मैं अगेन उस पर वीडियो कर दूंगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, उसका मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल जो आपका ये कोर्स है ना 1999 वाला, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों सब्जेक्ट देने जा रहा हूं। अगेन सुन लीजिए, चारों सब्जेक्ट देने जा रहा हूं। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन देने जा रहा हूं। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, इकोनॉमी, ये सब मिलने जा रही है, ठीक है। इनिशियल स्टेज है, इसलिए मैं आपको अभी इतने में दे रहा हूं। भविष्य में, क्योंकि मुझे ₹1 में कोर्स नहीं बेचना, मैं पहले ही बता देता हूं आप लोगों को। कुछ बच्चों में हो सकता है सर ₹100 का कर दो, ₹50, नहीं यार। मुझको ना ऐसा लगता है कि मेरे कंटेंट में दम है और उसकी मुझे अपनी कीमत लेनी है। मेरे कंटेंट में दम क्यों है? क्योंकि बहुत रिफाइन, मैं कोई ऐसे थोड़ी ना उठा करके ल्यूसेंट पढ़ा दिया आपको कि लो भाई ये कर दिया, ये नहीं करूंगा, ठीक है ना। जब वो नहीं करूंगा तो भाई साहब मेहनत होगी अच्छी, और जब मेहनत होगी तो पूरी टीम रगड़ के काम करती है। हम लोग अपने जीवन का बहुत कीमती समय आपको देते हैं और वो बहुत ही जस्टिफाइड तरीके से आपके साथ मेहनत करेंगे। फिलहाल के लिए ये चीज 1999 में अवेलेबल है 1 मार्च तक। आपसे गुजारिश है कि यदि आप में से कोई भी इसमें ज्वाइन होना चाहता है हो जाए। हमारे 2 ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हैं, अंकित अवस्थी सर, इस पर भी ब्लू टिक लगा हुआ है, और दूसरा है जीके बाय अंकित अवस्थी सर, इस पे भी ब्लू टिक लगा हुआ है। आप यहां पर हमसे कनेक्ट रहेंगे, यहां पर हमारे द्वारा जानकारियां दे दी जाएंगी। आखिरी जरूरी जानकारी आप वो जान लीजिए, और वो जानकारी ये है, अब इस चैनल पर, दैट इज RNA बाई अंकित अवस्थी पर, आपके जो इशू हैं, इशू बेस्ड जो क्लासेस हैं, जो इतने दिन से चल रही थी 2.0 पर, वो यहां पर रेगुलर होने लग जाएंगी। यानी इवनिंग मॉर्निंग जो इश्यूज हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे इस YouTube चैनल पर। साथ साथ आपकी जो भी क्लासेस हैं जो हम लोग YouTube पर कर सकते हैं, अब वो यहां पर होंगी, है ना। तो RNA बाई अंकित अवस्थी, अगर इस चैनल पर आप नए हैं अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी साथियों से शेयर कर लीजिए। आज भर के लिए आप इसे अपना स्टेटस मैसेज भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, आप उस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए और अपने कोर्स में अपनी सीट पहले ही बुक करा दीजिए। अगेन संभव है कि हमें मतलब पहले ही अपने कोर्स के अंदर बच्चों की एंट्री रोकनी पड़े, क्योंकि आप लोगों के द्वारा जिस प्रकार का प्यार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो हजारों की संख्या में होता है, और ऐसी स्थिति में हमें उसे थोड़ा कंट्रोल करके चलाना पड़ता है ना। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हौसला देने के लिए। विश्वास मानिए, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितना आपने मुझे समय दिया है उससे कहीं ज्यादा लौटाने की कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार बनाए रखने के लिए। RNA बाय अंकित अवस्थी, ये जो आप लोगों का आज का हमारा चैनल है, इसे अपना प्यार देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। रेगुलर आप लोगों को यहां पर क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अगेन बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। थैंक यू।